सबका भला किया मैंने फिर भी मिले मुझे इतने दगा। सबका भला किया मैंने फिर भी मिले मुझे इतने दगा। ए ऊपर वाले, ए ऊपर वाले, इस भोलेपन की दी तूने ये कैसी सजा। तो ये कहानी है अमन की। अमन जो भोला भाला सीधा सादा सा लड़का था। आप समझ रहे हो, भोला भाला सीधा सादा मतलब सबका अच्छा करने वाला, सबका अच्छा चाहने वाला। और करे भी क्यों ना, क्योंकि बचपन से उसको उसके माँ बाप ने यही संस्कार दिए थे कि बेटा सबका भला करना, किसी का बुरा मत करना। लेकिन उसके साथ एक गड़बड़ क्या हो गया, वो पैदा हो गया था आज के युग में, जिसको कहते हैं कलयुग या घोर कलयुग। और दिक्कत ये हो गई कि उसके इसी नेचर की वजह से बचपन से उसको लोग मिसयूज ही करते रहे, उसको एक्सप्लोर ही करते रहे, चाहे उसके रिलेटिव्स हो, कजन हो या उसके स्कूल के फ्रेंड्स हो, राइट। अपना काम निकालते और उसको वैसे छोड़ देते। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स में वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तो उसके जो नोट्स हैं उसके नोट्स कभी चुरा लेते, कभी नोट्स के पन्ने फाड़ लेते, या कभी कुछ जो ज़्यादा चालाक बच्चे हैं वो अपना इवन होमवर्क भी करवा लेते। तो ये सब जो इंसिडेंसेस उसके साथ होते रहे, और बजाय और तब भी उसने कभी भी किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं किया, सबके साथ अच्छा ही किया, सबका अच्छा ही चाहा। लेकिन जब ये बार बार उसके साथ हुआ ना, तो उसको अंदर से वो खाली हो गया। उसको लगने लगा यार ये जिंदगी में ना अच्छा बन के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप चाहे जितना भी अच्छा करो लोग आपका बुरा ही करते हैं, लोग आपका मिसयूज ही करते हैं। तो जब तक वो कॉलेज पहुंचा वो एकदम नेगेटिव पर्सन हो गया था। नेगेटिव एज इन ऐसा नहीं कि किसी के साथ बुरा करे, लेकिन वो मतलब वो खुल के किसी से बातें नहीं करता, दोस्त नहीं बनाता। उसका मात्र उसने एक गोल बना लिया था कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे कॉलेज में पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई से रिलेटेड बातें करनी है, बस यही रहेगी मेरी लाइफस्टाइल। लेकिन जैसे वो कॉलेज पहुंचा, उसकी एक दोस्त बनी अंजलि, और वो दोस्त भी आप कह सकती हो बाय चांस बन गया। बाय चांस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि CS ब्रांच का था। CS ब्रांच में आपको पता है लड़कियां ज्यादा होती, राइट। और उसमें भी अंजलि जो थी, अंजलि से कुछ ना कुछ एक प्रोजेक्ट्स हो जाते, कुछ ना कुछ कॉलेज के इवेंट्स हो जाते, जिसमें वो दोनों बाय चांस साथ साथ में होते। अब जब आप साथ हो तो डेफिनेटली इंटरेक्शन तो होगा ही, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी इंटरेक्शन उन दोनों के बीच में होती रहती है। और ये इसने यही कोशिश की थी कि मैं इसको बस एक नॉर्मल, बस प्रोफेशनल एक इंटरेक्शन रखूं। लेकिन जैसे से टाइम बीता गया, 1 साल के बाद ठीक ठाक अच्छी दोस्त बन गई, 2 साल के बाद बहुत अच्छी दोस्त बन गई। जब तक 3रा साल खत्म हुआ कॉलेज का, उसको दिल से प्यार होने लग गया था, उसको अंजलि से प्यार हो गया। लेकिन अब जिस टाइम पे उसको ये फील हुआ कि यार मुझे अंजलि से अब प्यार हो गया और मैं आज अंजलि को प्रपोज करना चाहता हूँ, लेकिन उसका आप लक देखिए कि जिस दिन उसने ये डिसाइड किया था कि आज मैं प्रपोज करूंगा अंजलि को, उसी टाइम उसको पता चलता है कि अंजलि और रोहित ने एक दूसरे को ऑलरेडी प्रपोज कर लिया है। नाउ दे आर इनटू रिलेशनशिप। इसका दिल फिर टूट जाता है, यार फिर से मेरे साथ गलत हो गया। लेकिन फिर भी वो अपने आप को मना लेता है कि चलो ठीक है, मेरे साथ गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अंजलि तो खुश है। फिर अपनी लाइफ में लग जाता है। लेकिन 2 महीने बाद, जस्ट 2 महीने बाद अंजलि उसके पास आती है एकदम रोते हुए, यार अमन मेरे साथ बहुत गलत हुआ, रोहित ने मेरे से चीट किया है, वो ऑलरेडी किसी प्रीति के साथ डेट कर रहा था, मैं बहुत टूट गई हूँ। इस तरह से वो एक्चुअली बहुत टूट गई थी, बहुत डिसअपॉइंटेड थी, हार्ट ब्रोकन थी। तो उस टाइम पे एक अच्छे दोस्त के नाते अमन ने डिसाइड किया कि मैं सपोर्ट करूंगा इस टफ पीरियड में अंजलि की। तो अंजलि के साथ रहता, अंजलि की बातें सुनता, इवन रात को वो कॉल करती, अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करती, और ये बेचारा सुनता रहता। रात में चाहे 1 बज गए, चाहे 2 बज गए, तो यही सब चल रहा था। और फाइनली 1 महीने बाद अंजलि हील हो गई, तरह से फिर से हंसने लगी, फिर से बोलने लगी। और एक दिन जब ये कैफे में बात कर रहे थे, अंजलि कहती है, यार अमन मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोलता है हाँ बोलो। यार इस पूरे टाइम पे ये जो 1 महीना बीता मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन जिस तरह से तुमने मेरा सपोर्ट किया है ना, वो एक दोस्त नहीं, वो एक रियल पार्टनर ही कर सकता है। तो मैं तुमसे बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि विल यू बी माई बॉयफ्रेंड?
तो उसको थोड़ी देर लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया क्या। वो कहता है सॉरी तुमने क्या कहा यार। फिर थोड़ा ब्लश करती है, कहती है यार मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि विल यू बी माई बॉयफ्रेंड। अब देखो तुम भी झूठ मत बोलो, मुझे लगता है तुम भी मुझे लाइक करते हो। तो ऑब्वियसली वो लाइक करता ही था, राइट। तो वो बहुत खुश हो जाता है। लाइक अभी तक उसको लगता है कि जिस चीज़ की उसको वो इतने सालों से वो ट्राई कर रहा था कि कोई उसको मिल जाए जिसके साथ वो एक क्लोज रिलेशनशिप में हो, तो फाइनली उसको वो मिल गई थी। बहुत खुश था। फिर दोनों ने बहुत लंबी बातें करी। उसके बाद नेक्स्ट वीक में वो अपने होम टाउन जा रहा था। होम टाउन गया और अपने पेरेंट्स से भी बात करी इसके बारे में। और पेरेंट्स भी इसकी बात सुन के, ओवरऑल बात सुन के सेटिस्फाइड हुए। नॉर्मली क्या होता है कि जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो पेरेंट्स बहुत विरोध करते हैं कि यार ऐसे कैसे तुम पढ़ाई छोड़ के इन सब चीज़ों में लग रहे हो, राइट। लेकिन इस बंदे में मैच्योरिटी थी, अमन में बहुत एक बड़े लेवल पे मैच्योरिटी थी, क्योंकि वो जाके उसने ये नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने अपनी पूरी प्लानिंग बताई कि देखिए पापा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही है अंजलि, और अब जाके मुझे उससे प्यार भी हो गया और वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती है। और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई सब छोड़ के इसी प्यार के चक्कर में लग जाऊँ, ऐसा नहीं। हम रिलेशनशिप में रहेंगे, मैं अच्छी जॉब लूँगा, वो भी अच्छी जॉब लेगी, और 2-3 साल तक हम अपने आप को जॉब में ग्रो करेंगे, और जैसे ही हम थोड़े स्टेबल हो जाएंगे उसके बाद हम शादी कर लेंगे। तो बहुत अच्छा खासा उसका सोचा हुआ प्लान था। तब उसके पेरेंट्स भी मान गए, राइट। और जब वो रिटर्न हो रहा था वहाँ से, अपने होम टाउन से, जिस दिन रिटर्न हो रहा था वो डेट पड़ रहा था 14 फरवरी। और चांस की बात देखिए कि अंजलि का बर्थडे भी 14 फरवरी में ही था। अब वो बहुत एक्साइटेड था। उसने सोचा कि यार मैं अंजलि को ना सरप्राइज देता हूँ, उसको पता नहीं कि मैं कब आ रहा हूँ, क्या है। तो वो सोचता है कि चलो मैं डायरेक्ट अंजलि के फ्लैट में जाता हूँ। वो चलता है अंजलि के फ्लैट में, बेल बजाता है, दरवाजा खुलता है, लेकिन दरवाजा खोलने वाला होता है रोहित। उसके होश उड़ जाते हैं। रोहित के साथ तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया था। उसकी दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते। और जैसे ही वो और अंदर जाता है रूम के अंदर, देखता है पूरा रूम डेकोरेट हुआ पड़ा है। रूम में जो वैलेंटाइन वाले, लव वाले जो बलून्स होते हैं वो लगे हैं, आगे केक लगा हुआ है, पूरा डेकोरेट हुआ। और थोड़ा और आगे देखता है तो अंजलि किचन में है, कुछ डिश बना रही है। जैसे ही वो ये सब नोटिस करता है, अंजलि भी उसको देखती है। अंजलि दौड़ के चली आती है और कहती है, अरे अमन, तुम यहाँ पर, तुम कब आए? यार देखो, आई नो दैट इट माइट साउंड लिटिल ऑकवर्ड, बट एक्चुअली क्या है ना कि जब तुम गए ना, उसके बाद रोहित का मुझे कॉल आया था और रोहित बहुत रोया मेरे सामने, और उसने प्रॉमिस किया है कि अब वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। एंड सी, वी आर बैक टुगेदर। अमन कहता है, लेकिन तुमने तो मुझे प्रपोज किया था ना, तुमने ही कहा था कि तुम मुझे। अरे एक्चुअली मैं रोहित को जेलस फील कराना चाहती थी। हाँ, और रोहित, यू नो ना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, प्लीज डोंट माइंड।